हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नदियों वाले टॉपिक के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीईटी एग्जाम हो, एलडीसी एग्जाम हो, रीट लेवल 1 लेवल 2 कोई भी एग्जाम हो, तो आपको उसके लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है विस्तृत एजुकेशन की वेबसाइट पर। तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है vistrati.com। तो प्लीज विजिट विस्तृति एजुकेशन वेबसाइट। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है हमारा, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है छप्पन, बी है कांठल, सी है थली और डी ऑप्शन है हमारा देवल। तो माही नदी का जो किनारा है उसे हम कांठल नाम से जानते हैं। कांठल क्षेत्र जो है वो प्रतापगढ़ जिले में जो माही नदी का अपवाह तंत्र है या जो किनारा है उसे क्या कहा गया है? कांठल क्षेत्र। छप्पन छप्पन का मैदान, छप्पन क्वेश्चन आता है, छप्पन का मैदान कहाँ पर है? तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा में जो 56 प्रकार के नदी नालों का जो समूह है, उस वहां पर जो मैदान बना है उसे छप्पन का मैदान कहा गया है। यहीं पर एक और आता है कि छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियां, तो छप्पन की पहाड़ी या छप्पन की पहाड़ियां है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है पहाड़ी और मैदान में। थली वाला जो क्षेत्र है वो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र को कहा गया है। और देवल की पहाड़ियां कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो चारों ऑप्शन क्लियर है हमारे। कांठल क्षेत्र जो है वो माही नदी के किनारे को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है बैसरोडगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है कुंभलगढ़ और डी है चौरासीगढ़। तो कौन से स्थान से प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में? हम सबको पता है चंबल नदी चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन तो जहां पर स्थान दिया जाएगा प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। तो स्थान यहाँ पर दिया गया चित्तौड़गढ़ में भी। कहां से प्रवेश करती है चंबल नदी? चंबल नदी प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहां पर है? तो चौरासीगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लूणी, बी है बनास, सी है बाणगंगा और डी है चंबल। यहाँ पर जो लूणी नदी है, ऑप्शन नंबर ए जो लूणी नदी है वो बंगाल की खाड़ी वाले अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है। तो कहाँ गिरती है ये नदी अंत में? ये नदी अंत में गिरती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। कच्छ का रण, और कच्छ का रण कहाँ पर? अरब सागर वाले अफवाह तंत्र में। अरब सागर अफवाह तंत्र में शामिल होती कौन सी नदी? लूणी नदी। बाकी की जो बनास, बाणगंगा और चंबल नदी, ये तीनों नदियां किस अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी वाले अफवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? बेड़च घोगुंदा पहाड़ी, बी ऑप्शन है गंभीरी जावेद पहाड़ी, सी ऑप्शन है बाणगंगा बेराट पहाड़ी और डी ऑप्शन है माही खमनौर पहाड़ी। तो यहाँ पर इधर तो दे रखी है नदी और नदी के सामने दिया हुआ है उसका उद्गम स्थल। तो नदी और उसके उद्गम स्थल को सुमेलित करना है, कहाँ पर नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उद्गम स्थल बेड़च का घोगुंदा है, बिल्कुल घोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। कौन सी नदी? बेड़च नदी, जो आगे चलकर आहड़, पहले आयड़ नाम से जानी जाती है, आहड़ या आयड़, और फिर बाद में उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन में गंभीरी जावेद पहाड़ी एमपी से निकलती है, बिल्कुल सही है ये भी। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में है माही नदी खमनौर पहाड़ी से नहीं निकलती है। माही नदी कहाँ से निकलती है? आमेरू हिल्स। आमेरू हिल्स कहाँ पर? एमपी से निकलती है। और खमनौर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। खमनौर की पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में। और राजसमंद खमनौर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी व सहायक नदी का कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? नदी और उसके सामने उसकी सहायक नदी दी हुई है। बनास की सहायक नदी कोठारी, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है लूणी सागी, ये भी बिल्कुल सही है। काली सिंध और आहू, ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है माही और वाक्कल। यहाँ पर माही और वाक्कल गलत हो जाएगा, क्योंकि वाक्कल जो है वो किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है। काली सिंध आहू की सहायक नदी बिल्कुल सही है, घाघरों दुर्ग बना हुआ है इस नदी के किनारे। लूणी की सहायक नदी सागी, सूकड़ी, लीलड़ी, मेठड़ी,
ये सब है। बांडी, बनास की सहायक नदी। कोठारी बिल्कुल सही है। इस कोठारी नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। मेजा बांध बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है या किस जिले में स्थित है सो टापुओं का शहर? ए ऑप्शन डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़ और डी बांसवाड़ा। सो टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। इजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सो टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विशेषताएं किस नदी की है? नीचे 3 विशेषताएं दी गई है और हमें पहचानना है कि ये तीनों विशेषताएं किस नदी के बारे में है। पहली विशेषता है इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से है। सी दूसरी विशेषता है यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और तीसरी विशेषता है बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माही नदी के बारे में है ये विशेषता, बी है चंबल, सी है लूणी और डी है बनास। तो ये सारी विशेषताएं किस नदी के बारे में कही गई है? पहली विशेषता हम देखते हैं कुंभलगढ़ किले के निकट। और कुंभलगढ़ किले के निकट खमनोर की पहाड़ियां हैं और खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में। यहां से उद्गम किस नदी का होता है? बनास नदी का। यह मेवाड़ मैदान के मध्य से गुजरती है। तो ये भी कौन सी नदी को दर्शा रहा है? बनास नदी को। और बेड़च, कोठारी और मोरेल हमें पता है किसकी सहायक नदियां है? बनास की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है हमारा 4। तो राजस्थान में नदी अपवाह तंत्र कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में। 3 रूप कौन कौन से थे? तो 3 रूप कौन कौन से थे हमारे? अरब सागर अपवाह तंत्र, दूसरा था बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और तीसरा था रूप हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। तो ये तीनों रूप किसके हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में नदी प्रवाह के? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, पहला है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी और तीसरा है आंतरिक प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है? ए लूणी, बी कांकनी, सी कांतली और डी है सरस्वती। तो ऋग्वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदियां, ऐसी नदी जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है, वो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को ही बाद में क्या कहा गया था? गग्गर नदी। और गग्गर नदी को जब हमने पढ़ा था तब गग्गर नदी का अन्य नाम में हमने देखा था, इसे क्या कहा गया था? प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती, जो कि बाद में भूमिगत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर, बी ऑप्शन है आंतरिक अपवाह, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और डी है हमारा अनिश्चित अपवाह तंत्र। तो खारी नदी, सबसे पहले तो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? खारी नदी सहायक नदी है बनास नदी की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल नदी किसमें मिलती है? यूपी में जाकर यमुना में। और यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा अपना अंत या अपना अंतिम रूप से जल कहाँ पर किसमें गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में। तो कुल मिलाकर बनास नदी की सहायक नदी खारी नदी किसका अपवाह तंत्र का अंग मानी जाएगी? बंगाल की खाड़ी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है कौन सी नदी? सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ए ऑप्शन है माही नदी, बी है चंबल, सी है बनास और डी है साबरमती। तो सर्वाधिक जल की आपूर्ति राजस्थान को करने वाली वो नदी कौन सी है? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 मासी नदी भी कहा जाता है क्योंकि 12 महीने बहती है। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? ए साबी, बी कांतली, डी खारी और सी खारी और डी कांकनी। तो यहाँ पर अंतः प्रवाहित नदी नहीं है खारी नदी। अभी हमने देखा था बनास नदी की सहायक नदी है, तो खारी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। बाकी साबी, कांतली और कांकनी ये तीनों ही नदियां अंतः प्रवाहित नदियों में से एक है। साबी नदी जयपुर अलवर में बहती है, कांतली नदी सिक्कर में बहती है, सिक्कर झुंझुनू,
और झुंझुनू चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। और कांकनी नदी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है, जैसलमेर में ही भुज झील में इसका अंत भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांभर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? ए ऑप्शन कांतली नदी, बी बांडी, सी मानसी और डी है मेंढा। तो यहाँ पर सांभर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? मेंढा या मेंथा नदी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोहरपुर की पहाड़ी जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ से ये नदी का उद्गम होता है और उत्तर दिशा से ये नदी सांभर झील में गिरती है। जैसे ये सांभर झील है और उत्तर दिशा से मेंढा या मेंथा नदी सांभर झील में गिरती है। मेंढा या मेंथा नदी कहाँ पर गिरती है? सांभर झील में। और एक हमने नदी पढ़ी थी जो कि दक्षिण दिशा से सांभर झील में गिरती है। दक्षिण दिशा से गिरने वाली सांभर झील में नदी कौन सी थी? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी जो कि अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, बी ऑप्शन है बेड़च नदी, सी ऑप्शन है कोठारी नदी और डी ऑप्शन है चंबल नदी। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध है। 4 में से केवल एक बांध ऐसा है जो कि एमपी में, बाकी के तीनों बांध कहाँ पर है? राजस्थान में। और वो एक बांध कहाँ पर है? गांधी। और उस एक बांध का नाम क्या है? गांधी सागर। गांधी सागर बांध जो कि कहाँ पर है? एमपी में है। दूसरा बांध हमें यहाँ दिख गया है राणा प्रताप सागर बांध, और ये राजस्थान में भी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, और ये कहाँ पर है? कोटा में। और चौथा बांध है कोटा बैराज। नाम में ही कोटा बैराज है, तो ये कहाँ पर होगा? राजस्थान में, कोटा में। एकमात्र ऐसा बांध है इन चारों में से जो केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता है। कौन सा? कोटा बैराज। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर, और कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। ए ऑप्शन है नाग पहाड़ी, बी है उत्तरी मेवाड़, सी है गोगुंदा की पहाड़ी और डी है खमनोर पहाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बेड़च नदी, जिसको पहले आयड़ नदी कहा जाता है और फिर बाद में से बेड़च कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गोगुंदा की पहाड़ी से ये नदी निकलकर आयड़ या आहड़ के नाम से जानी जाती है, और फिर बाद में जाकर ये नदी उदय सागर की झील में गिरती है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इस नदी को आगे जब ये प्रवाहित होती है तब इस नदी को बेड़च नाम से जाना जाता है। और बाद में ये नदी किसमें मिल जाती है? मुख्य नदी बनास नदी में, इसमें मिल जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। और अन्य ऑप्शन में हम देखते हैं कि नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। और खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। तो दूसरे ऑप्शन भी क्लियर है अब हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी पूछी गई है यहाँ पर। चंबल नदी ऑप्शन नंबर ए है, बी है लूणी नदी, सी है माही और डी है बनास। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया राज्य में पूर्णतः बहने वाली। पूर्णतः बहने वाली का मतलब है कि उद्गम भी इसका राजस्थान से ही होता है और इसका समापन या ये कह ले कि ये जिस नदी में मिलती है वो भी राजस्थान में ही कहीं ना कहीं मिलती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? हमारी बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बनास नदी। तो यहाँ पर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। अब इसकी यहाँ पर लंबाई पूछी जाए तो लंबाई कितनी होगी? 516 किलोमीटर। पहले इसकी लंबाई थी 480 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में इसकी लंबाई क्या मानी गई है? 516 किलोमीटर। किसकी? बनास नदी की, जो कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा काली सिंध, बी है बनास, सी है जाखम और डी है लूणी। तो बीसलपुर बांध फेमस बांध है राजस्थान का, किस नदी पर? बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? जिला पूछे तो टोंक जिले में है। और ये जो बांध है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना किस बांध पर चलाई गई है? बीसलपुर। इसी बांध की सहायता से जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने भी जिले उन सबको पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नदी और उसकी सहायक नदी का कौन सा युग सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है काली सिंध, सामने उसकी सहायक नदी दी गई है निवाज। बी ऑप्शन है बनास सागी। सी ऑप्शन है माही और चाप। और डी ऑप्शन है साबरमती वाक्कल। यहाँ पर नदी और उसके सामने उसकी सहायक नदी दी गई है, हमें ये देखना है कि कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, यानी कि सामने उसकी सहायक नदी नहीं दी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बनास की सहायक नदी सागी नहीं है। सागी किसकी सहायक नदी है? तो फिर सागी सहायक नदी है लूणी नदी की। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सागी। यहाँ पर माही की सहायक नदी चाप बिल्कुल सही है, साबरमती की सहायक नदी वाक्कल और काली सिंध की सहायक नदी निवाज, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर युग में कौन सा सुमेलित नहीं था? बनास और सागी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और उसकी सहायक नदी का युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी यही पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है बनास कोठारी। बी है माही साबरमती। सी है चंबल पार्वती। और डी है लूणी और सुकड़ी। तो हम सबको पता है कि माही की नदी साबरमती नहीं है, क्योंकि माही और साबरमती दोनों ही अलग अलग नदियां हैं। माही की सहायक नदियां कौन सी है? सोम, जाखम, चाप, ईरू, अनास, ये सारी माही की सहायक नदियां हैं। और साबरमती की सहायक नदियां मेशवा, वात्रक, वाकल, मानसी, ये सब सहायक नदियां किसकी है? साबरमती की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और लेकिन देखा जाए तो माही और साबरमती दोनों ही कौन से अपवा तंत्र का भाग है? अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आहू। बी पीपलाज। सी निवाज। और डी है परवन नदी। तो यहाँ से कौन सी नदी कोटा जिले से नहीं गुजरती है? पीपलाज नदी कोटा जिले से नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आहू, निवाज और परवन, ये तीनों नदियां कोटा जिले से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिलों में नदी नहीं है? किन जिलों में नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर जोधपुर। बी है बाड़मेर जालोर। सी है बीकानेर चूरू। और डी है हमारा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो किस जिले में आपको एक भी नदी नहीं दिखेगी, या फिर आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि उस जिले से ये नदी उद्गम होती है या प्रवाहित होती है, अपवाद क्षेत्र है उस नदी का? तो यहाँ पर दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर कोई भी नदी नहीं है। वो दो जिले कौन से? बीकानेर और चूरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल। बी है लूणी। सी है माही। और डी है सोम। तो किस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। किस जिले में? राजस्थान के तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो इसकी लंबाई आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि इसकी लंबाई, चूलिया जलप्रपात की लंबाई कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम, माही, ईरू, तीनों नदियां राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर। बी है प्रतापगढ़। सी है करौली। और डी है भीलवाड़ा। तो किस जिले का निरूपण करती है, या किस जिले से ये नदियां प्रवाहित होती है? तो प्रतापगढ़ जिले से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जाखम नदी का उद्गम भी प्रतापगढ़ जिले से ही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले की नदी का बागोर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागोर स्थित है? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है लूणी। बी है बनास। सी है कोठारी। और डी है चंबल। बागोर सभ्यता जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन स्थल राजस्थान का कौन सा है? बागोर। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बागोर सभ्यता या बागोर स्थान राजस्थान की किस नदी के किनारे विकसित हुआ है, या बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? कई बार ऑप्शन हम बनास को टिक कर देते हैं, लेकिन बनास यहाँ पर आंसर नहीं होगा। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है, यानी कि कम से ज्यादा की ओर बढ़ना है हमें अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, लूणी, माही, बनास। बी है लूणी, माही, बनास और चंबल और बनास। सी ऑप्शन है माही, बनास, लूणी और चंबल। और डी ऑप्शन है हमारा बनास, माही, लूणी और चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो जल्दी से जाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखते हैं कितनों का सही होता है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।